आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की जोस्टा टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक दृष्टांत के ऊपर से कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो दृष्टांत हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय उसका 11 से लेकर के 32 तक। यहाँ पर हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को पढ़ते हैं। दृष्टांत में संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा बेटा अपने पिता का बहुत आज्ञाकारी है, जो पिता बोलता है उसके अनुसार वो अपने जीवन को जीता है। लेकिन छोटा बेटा जो है वो अपनी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीता है, अपने दोस्तों को खुश रखने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए वो इस प्रकार के कामों को किया करता था जो उसे खुद पसंद है, जो उसके दोस्त बोला करते थे। एक समय ऐसा आता है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, लेकिन अपने दोस्तों के कहने में आकर के अपने पिता से अपने पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगकर उसे दूसरे प्रदेश में जा कर के उड़ा देता है, गलत बातों में, गलत संगति में। जब तक उसके पास उसके पैसे थे, उसके दोस्त, उसके मित्र उससे चिपके हुए थे, और जिस दिन उसका पैसा खत्म होता है सब उसे छोड़कर चले जाते हैं, वो अकेला रह जाता है। अब उसे जीविकापार्जन करने के लिए, रोटी खाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत थी, लेकिन उसको कुछ भी काम करना नहीं आता था, क्योंकि वो किसी भी काम को सीखा नहीं था। बस अपने पापा के पैसे पर ऐशो आराम करता था, जो उसका मन करता था वही किया करता था। वो काम करने लायक, कमाने लायक कुछ भी काम उसको नहीं आता था। उस स्थिति में उसे काम ढूंढना अपने पेट को पालने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और वह काम फिर भी चूँकि पेट है, खाना है, काम करने को निकलता है कि किसी प्रकार से मुझे कुछ भी काम मिल जाए मैं वो कर लूँगा। चूँकि वो किसी योग्य नहीं था, उसे अच्छा काम नहीं मिलता, लेकिन एक के यहाँ सूअर को चराने का काम उसे मिलता है। उसकी मजदूरी ये होती है कि सूअर जो खाएगा वही खाना उसे खाना है। वो इस बात को मंजूर कर लेता है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन और नहीं बचा, कोई धन उसके पास नहीं बचा। मेरे प्रियो, वो सूअर के साथ रहता है, उससे चराता है, और फलियाँ जो खाती थी सूअर उसे ये भी खाया करता था। अब उसके 7 दिन बीतते बीतते उसके कपड़े पुराने हो गए, कपड़े फट गए, दाढ़ी बढ़ गई, उसकी स्किन की चमक चली गई, और बहुत बुरी कंडीशन उसकी हो गई। बैठे बैठे सूअरों को चराते हुए उसके मन में एक ख्याल आया कि मेरे पिता के पास बहुत से नौकर हैं, मेरे पिता के पास इतने नौकर हैं और वो रोटी सब्जी खाते हैं। मैं उनका बेटा यहाँ सूअरों के फलियों को खा रहा हूँ। और वो निश्चय करता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊँगा, उसके यहाँ इतने सारे नौकर हैं, मुझे भी एक नौकर के रूप में रख लेंगे, क्योंकि मैंने जो हरकत की है वो अब पुत्र के कहलाने के काबिल नहीं हूँ। और इस बात को स्मरण करके वो अपने पिता के पास जाता है, और उसका पिता चूँकि बूढ़ा हो चुका है, उसकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, फिर भी एक आस कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आएगा, वो रास्तों पर निहार रहा था। उसकी आंखें रास्तों की ओर लगी हुई थी कि मेरा बेटा पता नहीं कभी तो आएगा। और जब वो आता है, उसकी बुरी स्थिति थी, फिर भी उसके पिता ने की आँखों ने उसे पहचान लिया, उसके पिता ने उसे पहचान लिया,
और वो उसके पास दौड़ कर जाता है, गले लगाता है और आज्ञा देता है नौकरों को कि इसको नहलाओ, धुलाओ, साफ कपड़े पहनाओ और बैल काटो और भोजन की व्यवस्था करो, पार्टी करो। ये बातें बड़े बेटे को अच्छा नहीं लगता और बड़ा बेटा बोलता है कि पिताजी, मैं तो सारी उम्र आपके साथ रहा हूँ, आपने कभी मेरे लिए एक छोटी सी मुर्गी भी नहीं कटवाई और आज उसके लिए बछड़ा कटवा रहे। पिता बोलते हैं कि तू तो मेरे साथ हमेशा रहता है, लेकिन ये जो सुबह का बोला था वो शाम को घर आ गया है, वो अब सुधर गया है, अब मेरे पास आ गया है, जो खो गया था वो मिल गया है। और इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारा स्वर्गीय पिता एक है, हम उसके बहुत सारे बच्चे हैं। दो मार्ग, एक स्वर्ग को जाता है, एक नर्क को जाता है। हम किस मार्ग में जाने को चुन लेते हैं। हम परमेश्वर ने हमें एक ही शिक्षा दी, फिर भी हम रास्ते से भटक जाते हैं और कई बार हम गलत मार्ग को चुन लेते हैं। लेकिन जब वापस आते हैं, हमारा पिता जो कि ये क्षमा करने वाला है, हमें अपने सीने से लगाता है, क्योंकि वो हमारा इंतजार कर रहा होता है कि कब मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास वापस आएगी और मुझसे सीने से लगा लूँगा। हालेलुया। इसलिए अगर हम परमेश्वर से दूर हैं मेरे प्रियो, हम उसके पास आ जाए, वो हमें गले से लगाने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। हमें क्षमा करने के लिए और हमारा इंतजार करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। पुनः आपके करीब आकर आपके चरणों में बैठें और आपके कलाम को सीखें और सिखाएं, ऐसी मदद करें। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्ट नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के वचन नाम में जय मसीह की।